गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य फॉर डिफेंस विद द यूट्यूब चैनल। से बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जय टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे हमारी सीरीज की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। डे 2 है, इसी चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है बेटा उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। डे 2 है। कल हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा था कि प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व की जाती है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये सिंपल से एक फॉर्मूला होता है। और क्या सीखा था हमने कि कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 1 के बीच में ही आएगी। दुनिया की कोई भी अगर पॉसिबिलिटी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। So our first question is, a coin is thrown 3 times. What is the probability that at least one head is obtained? अब कल हमने सीखा था एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 1 और मोर देन 1। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है अपने पास कि 1 और मोर देन 1। एक या उससे ज्यादा। तो हमने क्या किया, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है। पूछ रहा है कि ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जिसके अंदर हमें एटलीस्ट 1 हेड मिलेगी। एक हेड मिले या उससे ज्यादा हेड मिले। एक आ सकते हैं बेटा, 2 आ सकते हैं और 3 हेड आ सकते हैं। तो हमारे पास कितने कॉइन्स है? 2। कितनी बार उसको हमने थ्रो किया है? 3 टाइम्स। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 2 टू द पावर 3, यानी 8 हमारी क्या होगी? टोटल पॉसिबिलिटीज होगी। तो टोटल आउटकम हमारा कहां पे आता है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे। अब हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अब देखो, एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी टोटल में से कि जिसके अंदर हेड नहीं आएगा। वो कौन सा केस है? अगर तीनों कॉइन पे क्या आ जाए? टेल, टेल और टेल आ जाए। यही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है 8 में से जिसके अंदर एक भी, नो सिंगल हेड, इसके अंदर एक भी हेड नहीं आता। बाकी कोई भी अगर 7 पॉसिबिलिटी उठा के देखोगे उसके अंदर हमें सिंगल एक हेड मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि 8 में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसके अंदर हेड नहीं आएगा। बाकी सबके अंदर एटलीस्ट 1 हेड आएगा, 1 और मोर देन 1 हेड आएगा। तो कितने आउटकम्स है आपके पास टोटल? फेवरेबल आउटकम्स है 7, टोटल आउटकम्स हमारे पास 8। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, 7/8। 8 में से सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हेड एक बार भी नहीं आता है। बाकी सारे केसेस के अंदर आपका हेड आएगा। या तो टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे हमारे पास 7 फेवरेबल आउटकम्स है जिसके अंदर एटलीस्ट हमें 1 हेड मिलेगा। और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 7/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर्ड कार्ड व्हेन अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास कार्ड्स कितने हैं? 52। ठीक है, ये फिक्स रहते हैं। बोला नंबर कार्ड मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो कल हमने देखे थे हर टाइप के कितने कार्ड होते हैं? 13, चाहे वो हार्ट वाला हो, स्पेड हो, क्लब हो, या आपके पास डायमंड हो। कितने आएंगे टोटल? 13 13 13 13। 13 के अंदर मैंने आपको बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं। 13 के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग, 3 फेस कार्ड होते हैं। तो 13 में से 3 माइनस किया, बचा 10।
अब नंबर्ड कार्ड, आप देखो एस नंबर कार्ड के अंदर नहीं आता बेटा, जो हमारा एस होता है वो नंबर्ड कार्ड के अंदर नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। तो नंबर कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 2 से लेके 9 तक आपके पास टोटल नंबर्स होंगे, ये सारे क्या कहलाते हैं, नंबर कार्ड कहलाते हैं। तो हमारे पास अगर 13, अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड किसको बोलते हैं, कल हमने सीखा था इस शेप को क्या कहा जाता है, ये आपका जो शेप होता है इसको हम कहते हैं डायमंड शेप। एक होता है हार्ट का, एक होता है स्पेड का, और दूसरा होता है आपका लास्ट क्लब का कार्ड होता है। तो अगर नंबर्ड कार्ड की बात करेंगे 13 में से कितने कार्ड आएंगे, नंबर्ड कार्ड 9 आएंगे। तो हमारे पास कितने 52 में से देखो 13 के कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं, 13 13 13 एंड 13। सबके अंदर नंबर कार्ड कितने आएंगे, इसके अंदर 9 नंबर कार्ड आएंगे, इसमें भी 9, 9 एंड 9। तो टोटल नंबर कार्ड कितने आ रहे हैं हमारे पास, 36 ऐसे कार्ड आएंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, नंबर कार्ड। ये हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने भी कार्ड कितने होते हैं हमारे, क्या होते हैं टोटल आउटकम्स, वो है हमारे पास यहाँ पे 52। आ गया हमारे पास आंसर। ये वैल्यू कट हो रही है, बिल्कुल 4 की टेबल से कट करोगे, ये होता है आपका 9 टाइम्स, 4 की टेबल से होता है 13 टाइम्स, आंसर आएगा 9/13। तो बात किसकी हो रही थी हमारे पास बेटा, नंबर कार्ड की बात हो रही थी कि नंबर कार्ड, ऐसे कार्ड जिनके ऊपर नंबर होता है। फेस कार्ड एसिस को हटा देते हैं। तो कल वाली चीज है आपके पास, तो हमने क्या देखा था, ये होता है आपके पास हार्ट कार्ड, 13 होते हैं ये होता है डायमंड, और एक उल्टा हार्ट बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लब, और एक होता है हमारे पास स्पीड। डायग्राम तो बड़े बेकार होते हैं पर आप समझ जाओगे। इसके अंदर कितने नंबर कार्ड आएंगे, 9, इसके अंदर कितने नंबर कार्ड आएंगे, 9, इसमें कितने आएंगे, 9, और इसमें भी कितने आएंगे, 9। टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास, 36। टोटल आउटकम्स कितने, 52। आंसर क्या आएगा आपका 9/13, ऑप्शन नंबर डी। Next question is, there are 5 green 7 red balls, 2 balls are selected 1 by 1 without replacement। Without replacement मतलब मैंने एक बॉल उठा ली, उसकी जगह दूसरी बॉल नहीं रख रहा हूं, उठा के जेब में डाल ली, उसके बाद मैं दूसरी बॉल उठा रहा हूं। तो पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज ग्रीन, जो पहली बॉल उठा रहा हूं वो ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी वाली क्या होनी चाहिए, मेरे पास रेड होनी चाहिए। तो टोटल बॉल्स कितनी मेरे पास, ग्रीन और रेड बॉल्स को अगर मैं टोटल कर देता हूं, ग्रीन प्लस रेड, ग्रीन प्लस रेड, तो आप बोलोगे टोटल बॉल्स है हमारे पास 12। ये क्या है, टोटल 12 बॉल है। कह रहा है कि पहली क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि पहली बॉल मेरी क्या हो, ग्रीन हो, तो मेरे पास ग्रीन बॉल कितनी, 5 में से कोई भी ग्रीन हो सकती है, यानी टोटल 12 मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। 12 में से मैंने एक बॉल उठाई, वो ग्रीन हो सकते, वो ग्रीन होने के कितने चांसेस है, 5 ग्रीन है तो 5 चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि मैं उसको पहली बार हाथ डालूं और ग्रीन बॉल आ जाए। तो 5/12 सिंपल सा लॉजिक है। 12 में से ग्रीन बॉल है, ग्रीन 5 बॉल है, तो 5 में से मैं कोई भी 5 एक आ सकती है, तो मेरे पास चांसेस कितने हैं, 5 चांसेस है बेटा। तो मैंने एक बॉल उठा ली, अब मैं दूसरी बॉल उठा रहा हूं, तो पहले 12 बॉल थी, एक बॉल उठा के जेब में डाल दी, मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, उसकी जगह कोई दूसरी बॉल नहीं डाल रहा हूं। अब बॉल कितनी बची, 11 बची। उस 11 में से रेड बॉल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, रेड बॉल कितनी, टोटल 7, 7 में से कोई भी एक रेड हो सकती है, 7/11। टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है, कर दो इनटू, आ गया आंसर। 7 5 जा 35, 12 × 11 ये कितना आ जाएगा, 121 132। हाँ बिल्कुल सही, 132। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 35/132। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, टोटल 12 बॉल में से अगर मैं कहता हूं कि पहली बॉल अगर रेड हो, फर्स्ट बॉल रेड करता, तो 7/12 आ जाता बेटा, 7 में से कोई भी एक बॉल इनटू, अब बोलता है कि ग्रीन की सेकंड बॉल ग्रीन होती तो 5, लेकिन टोटल कितनी हो जाती, 11 हो जाती, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, एक को उठा के दूसरा कुछ नहीं रख रहे हैं, तो बॉल कम हो जाएगी। जैसे 12 बॉल में से एक बॉल उठा के जेब में डाली, एक बॉल कम होगी, कितनी बॉल बची हमारे पास, 11 बच गई। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 35/132। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन। 2 डाइस को हमने फेंका है, कितनी, 2 डाइस। एक डाइस को हम फेंकते हैं बेटा, हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी आती है, अगर मैं सिर्फ सिंगल डाइस 1 डाइस को थ्रो करता हूं, या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 से टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 6। 2 डाइस फेंकी है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी मेरे पास, 6 × 6। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितना आएंगे, 36 क्या आएंगे मेरे पास, टोटल आउटकम्स आएंगे, 36 विल बी आवर टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। अब पूछ क्या रहा है,
व्हाट इज द प्रॉब्लम गेटिंग अ सम ऑफ 7, कि एक डाइस फेंकू और दूसरे डाइस फेंकू, दोनों का सम 7 आ जाए, उसकी कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगी या प्रॉबिलिटी की होगी। तो देखो बेटा, अगर मैं डाइस फेंकता हूं 7 का सम लाना है, तो मैंने पहली डाइस फेंकी, उस पे 1 आ गया, दूसरी डाइस पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो 1 + 6 क्या आ रहा है, सम 7 के बराबर आना चाहिए। हो सकता है ना 1 और 6 का कॉम्बिनेशन ले लो ना, एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। आने को 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो ऐसे करके 6 6 12 18 24 30 और 36, टोटल आउटकम 36 आएंगे। लेकिन बोला है दोनों का सम 7 आना चाहिए, तो एक हो गया 1 6, या हो सकता है 6 और 1, सिंपल, दोनों का सम 7 है। एक हो गया आपके पास बेटा 2 और 5, दूसरा क्या हो जाएगा, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। थर्ड क्या हो जाएगा, 3 और 4, और क्या हो जाएगा, 4 और 3। कुछ भी हो सकता है ना, 1 6 आ रहा है, 6 1 भी आ सकता है, 2 5 आ रहा है, 5 2 भी आ सकता है, 3 4 आ सकता है, तो 4 3 भी आ सकता है। अब आ जाओ 1 2 3 4 5 6, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसके अंदर हमारे 7 आ सकता है, सम नहीं। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम्स आए, कितने में से, 36 में से। तो आंसर क्या आ गया, 1/6, सिंपल। सम 8 बोलता तो भी हम कर लेते, 8 बोलता तो 1 वाला हटा ही देते। 2 6 6 2, यहीं से होता, 5 3 3 8, यहीं पे पहुंचते, 4 4, बस हो जाता, आंसर खत्म। जो बोलेगा कर सकते हैं बेटा, नंबर लेस देन 7 भी कर सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 7 भी कर सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 10 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, भाई 2 डाइस फेंकी है, दोनों का सम 10 से बड़ा आना चाहिए। मान लो इसी के अंदर समझते हैं, भाई 2 नंबर है, दोनों का नंबर 10 से बड़ा आना चाहिए, यानी 11 और 12 आना चाहिए। तो 11 और 12 आने की पॉसिबिलिटी कहां जाके मिलेगी, 5 6 6 5 6 6, बस। और क्या होगा, 5 5 तो 10 हो गया ना। मैं कह रहा 10 से बड़े आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3, कितने में से, 36 में से। आंसर क्या आ गया, 1/12। बेटा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी पूछ सकता है, अगर 2 डाइस फेंक रहे तो दोनों पे प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों पे इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों पे ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हम सब सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है 36 आउटकम कौन कौन से होते हैं, 36 आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अगर तो रफली मैं आपके यहां लिख के बताऊं तो बेटा एक लिख देता हूं, आपको बाकी सबको आइडिया लग जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2। तो एक तरफ 6 आ गया, नंबर कितने 6, इसीलिए हम क्या करते हैं 6 × 6 36 टोटल क्या होता है हमारे पास, आउटकम्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the probability of getting a sum which is perfect square when 2 dice are thrown? What is the probability of getting a sum which is a perfect square? मैंने 2 डाइस फेंकी है, दोनों डाइस पे जो भी नंबर आ रहा है उनको मैं ऐड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से होते हैं, 4 1 4 9 16 25। तो दोनों का सम एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो, या तो 4 आ सकता है, ना 16 तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं जाऊं ना तो बेटा 6 + 6 कहां जा सकता हूं मैं, 12। एक डाइस पे भी 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया, तो 16 का तो चांस ही नहीं है। क्या 1 बनने का चांस है, नहीं। अगर एक डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे पे भी 1 आ गया, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे पे 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो या तो 4 सम हो सकता है या मेरा 9 हो सकता है, उससे ज्यादा तो चांस ही नहीं है बेटा। 2 डाइस फेंकी है, हाईएस्ट नंबर 6, दूसरे पे भी हाईएस्ट नंबर 6, 6 6 12, इससे हाईएस्ट तो जा ही नहीं सकता, 13 तो आ ही नहीं सकता, तो 16 पे तो पहुंचेंगे कैसे। अब हमें देखना है कि 4 और 9 कैसे कैसे आ सकता है। तो बेटा देखो, या तो आ सकता है आपका 1 और 3, तो 1 3 मिलके 4 बनता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 1 मिलके भी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्या आएगा, 2 और 2, खत्म। अगला क्या आएगा हमारे पास, 2 और 2 4, रिवर्स में ले नहीं सकते, आ जाओ। तो ये तो 2 4 वाले केस हो गए भाई, 4 के ये 3 ही केस बनते हैं। अब आ जाओ 9 कैसे बन सकता है, 1 वाला केस तो हो ही नहीं सकता बेटा, 1 और 6 7, 9 पे तो पहुंच ही नहीं रहा। 2 वाला केस देखो, एक पे 1 आ गया, दूसरे पे हाईएस्ट नंबर 6, 9 नहीं पहुंच सकते। अगर 2 वाले केस में देखते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक कोई भी नहीं आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक कोई भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 6 मैक्सिमम, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई केस बन ही नहीं रहा। तो कहां देखेंगे हम, 3 पे चलो। तो 3 में कहां बनेगा, 3 और 6,
9, 6 और 3 9। अब आ जाओ 4 और 5 9 एंड 5 और 4 9। इसके अलावा कोई बन रहा है? नहीं। आप बोलो 6 में जाए तो 6 के साथ 3 ले लिया यहाँ पे, 5 पे जाए तो 5 के साथ 4 ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 केस बने, यहाँ पे आपके पास 4 बने, टोटल केस कितने बने? 7। यानी मेरे पास टोटल 7 ही ऐसे केस है जिसके अंदर अगर 2 डाइस फेंकता हूं, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका टोटल किसी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर जा रहा है। ऐसे कितने केस है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने में से बेटा 2 डाइस फेंकिए तो मैक्सिमम आउटकम्स कितने आते हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 6 × 6 36 क्या होते हैं मेरे पास टोटल आउटकम्स होते हैं। 36 में से सिर्फ 7 ही ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कहते हैं कि उन दोनों नंबर का अगर मैं सम करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या तो 4 बन सकता है तो 9 बन सकता है, टोटल 16 जा नहीं सकता क्योंकि 2 डाइस है तो मैक्सिमम टोटल कितना हो सकता है बेटा? 12 ही हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/36। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। इस क्वेश्चन में आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। तो केस समझ लेते हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25 25 पहुंच सकते हैं। अरे यार 12 पार नहीं कर सकते, 25 कहां पहुंचेंगे, 16 कहां पहुंचेंगे? एक कभी आ नहीं सकता क्योंकि 1 फेंका है, दूसरे डाइस पे सबसे कम क्या आ सकता है? 1 1 और 1 क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 0 तो आने से रहा। ऐसे यानी डाइस है हवा में रहेगी, 0 आ गया। तो यहां पे आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए 7/36। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड निकाले बेटा, इस बार एक नहीं निकाला है, 2 निकाले, याद रखना। टुगेदर आंख बंद करके 2 कार्ड आंख बंद करके निकाल दिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग, कि दोनों के दोनों कार्ड राजा वाले कार्ड हो। राजा वाले कार्ड कितने होते हैं? किंग्स वाले कार्ड हमें पता है टोटल कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। किंग्स कितने होते हैं? 4। तो 4 किंग में से कोई भी 2 किंग आ सकते हैं। और टोटल कितने हमारे पास? 52 में से कितने निकाल रहे हैं? 2 निकाल रहे हैं। सिंगल निकालना, अगर यहां लिखा होता ना कि सिंगल कार्ड निकाला है तो राजा आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आप बोलते 4 में से कोई भी एक आ सकता है ना। लो आ गया आंसर 1/30 खत्म। बट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमने 2 कार्ड निकाल दिए बेटा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो बेटा मेरे पास देखो 4 राजा, 4 राजा में से कोई भी 2 राजा है तो 4C2, 4 में से कोई भी 2 राजा आ सकते हैं। टोटल कितना है? 52। और 52 में से भी कितने निकाल रहे हैं हम? सिर्फ 2 कार्ड निकाल रहे हैं आंख बंद करके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ये चीज बताएगी कि भाई राजा आ रहे हैं, ये बता रहे हैं टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं मेरे पास? फेवरेबल तो ये है कि भाई 4 में से कोई भी 2 राजा हो सकते हैं। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। ये मेरे पास क्या है? टोटल आउटकम है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई? एनसीआर को बेटा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। खत्म, आ गया आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, अभी कर लेते हैं, 1 सेकंड की बात है, क्या ही जाता है सॉल्व करने में। पहले 4C2 को सॉल्व करते हैं बेटा, आ जाओ। तो 4C2 लिख रहा हूं मैं, तो 4C2 क्या हो जाएगा? 4 × 3। 4 फैक्टोरियल है तो ठीक है, ये ऐसे रख देता हूं मैं, ठीक है। 4 × 3 इसका क्या कर देते हैं? 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल है, 1 एक ही बात है। नीचे r क्या है? 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 n-r 4 - 2, नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। बेटा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 4 × 3 और 2 × 1, ये कितना आएगा हमारे पास? 3 × 2 = 6। यानी 4C2 मेरे को क्या मिल गया? 6। अब आ जाओ, अब क्या सॉल्व करेंगे हम? 52C2 सॉल्व करते हैं। लो जी, ये यहां पे कर लेते हैं 52C2। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 52 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा हमारे पास यहां पे? 52 - 2 यानी 50 फैक्टोरियल। सिंपल। अब करें सॉल्व इसे, चलो करते हैं। 52 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 52 × 51 × 50 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल है और साथ में क्या है? 50 फैक्टोरियल। 50 से 50 कट गया, और 2 फैक्टोरियल अगर मैं ओपन करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? 2 × 1, 2 × a क्या होगा? 2 होगा। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कट कर देते हैं बेटा, तो ये कितना आएगा हमारे पास? ऊपर 26 × 51, 26 × 51, बस नीचे रख दो यहाँ पे 26 × 51।
कट रहा है तो काट दो। 2 3 जा 6, ये आ गया 13, 3 1 जा 3 17 जा, ऊपर 1 आएगा, नीचे आएगा 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कितना हो जाएगा देख लो बेटा, 17 इंटू 10 170, 170 और 17 इंटू 3 51, 170 और 51 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 221। आंसर क्या आएगा आपके पास 1/221। कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन में है ही नहीं, नन ऑफ दिस आंसर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नन ऑफ दिस। तो यहां पे 2 निकाल रहे हैं, सिंगल की बात नहीं, 2 तो 2 4 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। तो ये तो है मेरे फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी कहता है फेवरेबल से डिवाइड किसको करेंगे, टोटल आउटकम। तो 52 में से भी कोई भी 2 हो सकते हैं। तो 52 C2 कॉम्बिनेशन है। सी क्या बताता है हमारा, कॉम्बिनेशन है। आ गया आंसर। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और तरीका बताया था मैंने सॉल्व करने का, अगर याद हो तो। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, मैंने क्या कहा, नीचे 2 लिखा होता है ना, तो ऊपर वाली चीज को 2 बार ओपन कर दो बस। तो 4 इंटू 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। सिंपल, कोई फॉर्मूला मत लगाओ। यहाँ पे 52 C2 है, नीचे कितना है 2, तो ऊपर वाली चीज को भी 2 बार ओपन करो। तो 52 इंटू 51 और नीचे वाली चीज से 2 बार ओपन होगी, 2 इंटू 1। ये तो चीज थी जो सॉल्व की थी हमने। डिट्टो ये जो चीज थी इस पूरे को सॉल्व कर दो। ये कट गया, ये कट गया, 4 से काट दो, नीचे 13 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 3 से काट दो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ऊपर 1 रहा, नीचे 13 इंटू 17, 13 इंटू 17, आंसर आया 1/221। ये अपना बेसिक मेथड जो हमने किसके अंदर सीखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, कि भाई 4C2 5C2 5C3 कुछ भी लिखाओ, 672 लिखो या 7C3 लिखो। जैसे ये लिख लो 7C4 या 7C3 ले लेते हैं। चलो, तो नीचे कितनी बार है, 3 बार, तो ऊपर वाली चीज भी कितनी बार खुलेगी, 3 बार। 1 2 3 खत्म, और नीचे तो खुल ही रहा है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं, यहीं से आंसर आ जाएगा अपना। 3 2 जा 6, 6 कट गया, 7 5 जा 35, डन। फॉर्मूला लगा के देख लो बेटा, आंसर 35 ही आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। फॉर्मूला नहीं याद है, आप मेरा मेथड याद रखिए, आंसर आपका वहां से भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो हमें आंसर मिला है वो नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा जो सही आंसर है वो क्या आएगा 1/221। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 2 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। 5 सिक्कों को उछाला गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 2 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। 5 सिक्कों को उछाला है, बोला प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 पे हेड आए, सिर्फ 2 पे हेड आए। इसकी बात हो रही, सिर्फ 2 पे हेड आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 2 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। कैसे करेंगे, 5 कॉइन को टॉस किया हमने, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, देखो हमारे पास या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 ही हो सकता है। 2 की पावर 5, सिंपल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 62 जा 32, यानी मेरे को टोटल आउटकम कितने मिल गए 32। तो बेटा टोटल आउटकम्स तो आ गया हमारे, खत्म करो। टोटल आउटकम आ गया। बोला ओनली 2 हेड आए, सिर्फ 2 हेड आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। चलो 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो देखो सिर्फ 2 हेड आए, ओनली 2 आए, तो 3 वाला कैंसिल करो, 4 वाला कैंसिल करो, और 5 के 5 हेड आए वो भी कैंसिल कर दो, क्योंकि सिर्फ 2 हेड की बात हो रही है। एटलीस्ट 2 नहीं लिखा है, सिर्फ 2 हेड की बात हो रही है। चलो पहले देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो या तो हेड आ सकता है या हेड आ सकता है, बाकी तीनों पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल और टेल। हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। 2 ही देखूंगा, 2 से ज्यादा देखनी ही नहीं है। हेड टेल 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 हेड, सिर्फ मेरे को हेड वाली पॉसिबिलिटी देखनी, टेल वाली तो इग्नोर ही मारनी पूरी की पूरी। अब आ जाओ बेटा, देखो टेल 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 हेड हेड, सिंपल। टेल टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल हेड, और हेड टेल 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 हेड तो हमने ले लिया है। अब देखो साथ में भी तो आ सकते हैं, टेल हेड हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड हेड टेल। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक और आउटकम आ सकता है। वो आउटकम क्या हो सकता है अभी भी देख लेते हैं बेटा। एक आउटकम और आ सकता है, चेक कर लेते हैं कितना आउटकम्स है। सिर्फ 2 ही हेड चाहिए, 2 से ज्यादा वाले नहीं लेंगे, 2 से कम वाले नहीं लेंगे। ओके, तो टेल 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 हेड हेड, एक बार हेड इधर आ गया, टेल इधर आ गया, एक बार हेड इधर आ गया, टेल इधर आ गया, 2 बार हेड इधर आ गया, 2 बार हेड इधर आ गया, और बीच में एक गैप रखे तो हाँ एक और आ सकता है ना, टेल हेड टेल हेड टेल आ गया।
अब तो कुछ नहीं है, टेल टेल हेड टेल हेड, टेल टेल हेड टेल हेड आ गया। तो कितने आउटकम्स मिले मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 7 वाले 2 ले लिए, 7 7 वाले 3 ले लिए, 2 बार हेड यहाँ पे, 2 बार हेड यहाँ पे, 2 बार हेड यहाँ पे। अब 1 का स्पेस, फिर 2 का स्पेस, फिर ऑल्टरनेट हेड टेल हेड टेल हेड। ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड टेल हेड। चलो 2 ही लेने ना, हमें 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। चलो, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 10 आए। कितने में से, 32 में से। आंसर क्या आ गया मेरे पास, कट हो रहा है बिल्कुल, 2 की टेबल से 5 टाइम, 2 की टेबल 16 टाइम, आंसर आ गया 5/16। सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको बोला है सिर्फ ओनली 2 हेड, ओनली 2 हेड मतलब सिर्फ 2 हेड होने चाहिए। 3, 2 से ज्यादा वाले उड़ा दो, 2 से कम वाले उड़ा दो, सारे हेड है वो भी उड़ा दो। तो मैंने सिर्फ वही पॉसिबिलिटी लिखी जिसके अंदर मेरे को दिखता है कि सिर्फ 2 ही हेड होनी चाहिए, ओनली 2 हेड। आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, 5/16। चलो, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फिर से 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन द अदर डाइस। मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में आता हो। जैसे एक डाइस फेंकी तो उस पर 2 आया, तो अगले पे क्या, दूसरे पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 2 की टेबल में 4 आता है, मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे पीछे किधर भी हो सकता है, आगे पीछे किधर भी हो सकता है। जैसे मैं लेता हूं बेटा 1 और 2, तो 1 की टेबल में 2 आता है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, 2 और 1, 1 की टेबल में 2 आता है। 2 और 4 ले लिया तो 4 और 2 भी ले सकते हो। आगे पीछे ये नहीं बोला कि पहले पे नंबर आए दूसरे में मल्टीपल, दोनों में से कोई भी एक मल्टीपल होना चाहिए। ये देखो 2 है, 4 इसका मल्टीपल है, 2 है, 2 का मल्टीपल 4 है, 1 है तो 1 का मल्टीपल 2 है, 1 है तो 1 का मल्टीपल 2 है, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। अब ये ऐसे कितने मल्टीपल निकलेंगे। अब देखो 2 डाइस फेंकी है, तो हमें पता है 2 डाइस के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी आती है, टोटल पॉसिबिलिटी आप बोलोगे सर 6 × 6 36। अब मल्टीपल वाला देखो, अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं बेटा, तो 1 2, ठीक है, 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा और 1 6 भी आएगा। अगर ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 तो हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 1 भी आएगा, सॉरी 3 1 भी आएगा। दोनों में से कोई भी एक किसी का मल्टीपल हो सकता है, आगे पीछे। ये नहीं बोला कि पहला नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, ठीक है ना। 4 1 आएगा, 5 1 आएगा और क्या आएगा बेटा, 6 1 आएगा। सिंपल सा लॉजिक। चलो 1 1 आया तो एक बात बताओ, 2 और 2 भी आएगा, दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं। 3 और 3 भी आएगा, 4 और 4 भी आएगा, 5 और 5 भी आएगा और 6 और 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 की टेबल 6 आता है, 6 की टेबल 6 आता है, 5 की टेबल 5 आता है, 5 की टेबल में 5 आता है। उसके बाद जो अलग है उनको करो। 2 है, 2 2 हो गया, 2 और 4, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 4 की टेबल में 2 आएगा, वो भी लिख देता हाथों हाथी। चलो ठीक है, और क्या हमारे पास 2 4, चलो 2 की टेबल में 6 आता है, तो 6 की टेबल में भी 2 आता है। 6 की टेबल में 2 क्या आता है, 2 4 लिख रहे हैं तो 4 2 भी होगा। 2 की टेबल में 4 आता है, इधर भी 2 की टेबल 4 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, इधर भी 2 की टेबल 6 आता है। अगर मैंने उल्टा बोल दिया तो भूल जाना, ठीक है ना, ऐसे निकल गया मुंह से। अब आया 3 पे, 3 3 हो गया, 3 6, एक बच गया ना, 3 और 6, 3 और 6 बच गया, तो 6 और 3 भी बच गया भाई। 4 और 4 आ चुका है, बस हो गए, और तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। अब गिनना शुरू करो। चलो ये भारी काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना है अभी तक, 22 आए। कोई चीज रिपीट हुई है तो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 6 6 2, कुछ तो रिपीट हो रहा है। 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, चलो ठीक है। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ब्रिलियंट। तो ये आएगा तो 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, 6 6 भी आएगा, बिल्कुल सही है। तो 2 और 4, 2 और 6, 4 और 2, 6 और 2, 3 और 6, 6 और 3, सब आ गए। तो 22 बाई कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। चलो अच्छी बात है बेटा, 22 आ रहा है टोटल, अच्छी बात है, लिख देंगे।
तो टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। कितने में से आ रहे हैं, 36 में आ रहे हैं, कोई मिस ना हो जाए ना। अब आंसर करो, ये 11 टाइम गया, ये कितनी टाइम गया बेटा, 18 टाइम। आंसर क्या आ गया, 11/18। ये लो खत्म। बस एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कि मल्टीपल है, कोई छूट ना जाए, कोई एक्स्ट्रा ना लिख दें, क्योंकि बहुत सारे नंबर लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो इसको करने का एक और तरीका लिख लो, या तो आप पहले इनको साइड में कर दो बेटा, जो 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, 6-6, यही होंगे ना, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6। तो यहां से कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, तो 6-1, 6-2, सॉरी 6-1, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1। तो भाई 5-5, 10 ये हो गए, और 6 अलग से कौन से आ रहे हैं नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिख दो। आंसर दोनों सेम आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 11/18। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 और अ 5 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। या तो 2 आए या 5 आए, उसके आने की क्या पॉसिबिलिटी है। 2 और लिखा है, तो देखो एक बार डाइस को रोल किया है, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/6। 2 तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। दूसरा बोला 5 आने की, 2 और है ना, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, 1/6 होगी। भाई अगर 2 आएगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1/6 बनेगी। अगर 5 आएगा तो 5 भी एक ही बार आ सकता है। कितने में से, 6 में से, बीच में लिखा है और एंड नहीं लिखा है, प्लस कर दो। एलसीएम आएगा 6, 1 + 1 2। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 1/3। सिंपल, दैट्स इट। और क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।